मेरी शादी को 1 साल हो गया है और मायके वालों से दूर रहते हुए भी लगभग 1 साल। जब मेरी शादी तय हुई थी तो नए रिश्ते में बंधने की खुशी तो बहुत थी, पर घर छूट जाने का दुख भी कम न था। जब भी खाली बैठती घर वालों से दूर हो जाऊंगी ये सोचकर आंखें नम हो जाती थी। दिन तो खरीदारी और शादी की तैयारियों में कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता, पर हर रात यही सोचती शादी कुछ दिन टल जाए। ऐसे ही शादी के करीब 15 दिन पहले मैं शादी की कुछ खरीदारी करके घर वापस लौट रही थी तो पड़ोस की आंटी ने टोक कर बोला, माँ पापा को छोड़कर जा रही हो, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। तभी ध्यान आया अब तक तो मैं अपने बारे में सोच रही थी, ये लोग कैसे रहेंगे सोचा तक नहीं था। फिर सोचा मम्मी पापा और भाई बहन से ही पूछ लिया जाए कि वो लोग कितना मुझे मिस करेंगे। घर गई और बिना फ्रेश हुए ही सबसे पूछ ही लिया मेरे जाने पर सभी कितना मिस करेंगे। सबका एक सुर में एक ही जवाब था, मिस क्या करना, रोज फोन पर बात तो होती रहेगी हमारी। इस जवाब की तो कतई उम्मीद नहीं थी। सोचा था सभी मेरे इस प्रश्न पर भावुक हो जाएंगे, पर भावुकता दूर दूर तक किसी के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। अब लगने लगा कि कहीं ये लोग विदाई पर नहीं रोए तो मेरी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए सोचा पहले से ही पूछकर कुछ मामला क्लियर सेट कर लूं। फिर पूछ ही लिया, मेरी विदाई पर आप सब रोएंगे ना। फिर सबने एक ही सुर में उत्तर दिया, रोना क्या है, फोन पर तो बात हो ही जाएगी तुमसे। इस उत्तर पर तो मुझे सदमा लगते लगते रह गया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे मायके वालों ने मेरी पूरी बेइज्जती करवाने की ठान ली है। क्या सोचेंगे लोग, मेरी विदाई का मेरे घर में किसी को कोई अफसोस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नकली ही सही, मुझे अपने घर वालों को थोड़ा बहुत रोने के लिए मनाना ही होगा, क्योंकि मैं भी जिद्दी थी और सभी के सामने अपनी बेइज्जती होते नहीं देख सकती थी। शुरू कर दिया ड्रामा, एक से एक इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन थे तो मेरे घर वाले मुझसे भी ज्यादा जिद्दी। कोई भी टस से मस नहीं हुआ। ना रोने की जिद पकड़ ली थी तो बस पकड़ ली थी। खैर शादी का दिन आ गया, शादी भी हो गई। जिसका इंतजार था वह पल भी आ गया और मेरा ध्यान अपनी विदाई पर कम सबकी आंखों पर ज्यादा था। मम्मी की आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि बहन ने आकर बोला, जल्दी चलो, तुम्हारे ससुराल वाले विदाई के लिए परेशान हैं। मैंने बहन से बोला कि विदाई तो होती रहेगी, पहले माँ की आंखों से निकलने वाले आंसू तो देख लेने दो। इस पर बहन ने कहा, तुम्हें यहाँ माँ के आंखों से आंसू निकालने की पड़ी है और एक मैं हूँ जो कभी भी नहीं चाहती कि माँ की आंख से आंसू आए। क्या डायलॉग दिया बहन ने, वो भी विदाई के समय। किसी भी विदाई के समय ऐसा कौन डायलॉग मारता है भाई, पर है तो मेरे घर वाले, कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। सोचा फिर माँ को ना रोते देख पाई तो क्या हुआ, बाकी सब जब रोएंगे तो उन्हें देख लूंगी। लेकिन ये क्या, किसी और के आंखों में तो दूर दूर तक कोई आंसू नजर नहीं आ रहे थे। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं अपनी आंखों से ही सबको थोड़ा थोड़ा सा रोने की मिन्नत करने लगी, लेकिन मेरे बाकी के घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उल्टा जोर जोर से हंस रहे थे। अब मायके से दूर जाने का दुख किसी के ना रोने के दुख में तब्दील हो गया था। पापा तो इतने जोर जोर से हंस रहे थे जैसे मेरे जाने की सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को हो। कार में बैठते ही भाई बहनों की खुशी तो देखते बन रही थी। सबने इतनी खुशी से टाटा बाय बाय किया कि जैसे मैं कोई मुसीबत थी जिसके जाने पर सब इतने खुश हो रहे थे। शायद मेरे घर वालों को और मुझको देखकर मेरे पतिदेव पूरी स्थिति समझ गए थे, इसीलिए पूरे रास्ते हंसते जा रहे थे। अब मुझे मायके वालों के साथ साथ उन पर भी गुस्सा आने लगा था। ससुराल पहुंची, सबका एक ही सवाल, तुम्हारी विदाई पर कोई रोया नहीं क्या। सभी मेरे मजे लेने में थे। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरों से क्या शिकायत। पतिदेव तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गए थे। जब देखो तब एक ही बात रट लगाए रहते थे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी विदाई के समय ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई बड़ी मुसीबत को घर से निकाल रहा हो। एक ही बात सुनते सुनते मेरा गुस्सा उन पर एक दिन फूट ही पड़ा। मैं घर की मुसीबत, खुश हैं वो लोग मुझे विदा करके, ये मुसीबत अब आपके सर बंध गई है और अब तो आपके पास विदाई करके छुटकारा पाने का जरिया भी नहीं है।
अब आप सिर्फ अपनी सोचिए। एक दिन सासू माँ और जेठानी लोग को मन किया मेरा मजा लिया जाए। सासू माँ लगी ननंद के विदाई का वीडियो मुझे दिखाने और बोली, देख तेरी ननंद की शादी में सब कैसे दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। मेरी शादी में तो इससे भी ज्यादा मेरे घर वाले दहाड़े मार मार के रोए थे। मम्मी जी, अब मेरी जेठानी भी बोल पड़ी, क्योंकि जो कुछ भी मेरे ससुराल में या किसी के घर में हो वो उनके मायके में उससे ज्यादा होना अनिवार्य जो है। हाँ, देखा है मैंने लोगों को विदाई में दहाड़े मार मार कर रोते हुए। यह देखकर मैं जोर जोर से हंसती भी थी। ये उसी पाप का फल मिला है मुझे कि मेरे घर वालों ने सबके सामने बेइज्जती करा दी मेरी। नकली ही सही रो ही देते तो क्या हो जाता। ग्लिसरीन भी मार्केट से लेकर आई थी, अगर असल में नहीं रोना था तो उसे आंखों में डालकर रो लेते। कितना विदाई के एक से एक इमोशनल गाने डाउनलोड करके शादी से पहले घर में बजाना शुरू कर दिया था, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। ओह, कैसा मायका दे दिया भगवान जी आपने। सब मेरा मजा लेने में है और मेरा मायका बेइज्जती करा के खुश। खैर, शादी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मायके वालों का फोन नहीं आया। ज्यादा बात वीडियो कॉल में ही होती। मैं अपने मायके वालों पर गुस्सा तो थी, पर फोन पर बात होने के दौरान कभी जाहिर नहीं किया। करीब 2 महीने के बाद पापा ने ससुर जी से फोन पर कहा कि मुझे मायके भेज दें। मेरे ससुर जी के साथ सासू माँ ने भी हामी भर दी। दोनों का यही कहना था कि नई नई शादी है, मुझे भी मायके वालों की याद आती होगी और उन्हें भी मेरी याद आती होगी। मुझे तो उनकी याद हर पल आती थी, पर मेरे मायके वालों से मुझे ये उम्मीद कम ही लग रही थी, क्योंकि उनके कहे अनुसार मेरी उनसे रोज फोन पर बात हो जाती थी। मैंने भी अपने विदाई के समय सोच लिया था कि जिस तरह इन्हें मेरी विदाई का जरा भी दुख नहीं है, वैसे ही मैं भी मायके वापस नहीं आने वाली। पर मैं हूं तो उस घर की बेटी ही ना। उस घर के लोगों से क्या, ईंट तक से रिश्ता जुड़ा है मेरा। पापा का ससुर जी से विदाई कराने के अनुरोध सुनते ही दिल पिघलने लगा मेरा। हो सकता हो अब सब मुझे मिस करने लगे हों, तभी तो मुझे बुलाया है। जेठानी जी ने बोला, शादी के बाद पहली बार जा रही हो, देखना कितना आवभगत होता है। मेरे घर वालों ने करीब 25 तरह की चीजें बनाई थीं। 4 दिन पहले से ही पूछने लगे थे क्या क्या खाओगी। मेरे मायके जाने वाला दिन आ गया, पर मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या खाना है। अब फिर से दिल बैठने लगा मेरा। मैं जाने के लिए चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी, तभी पतिदेव कमरे में आए और मेरे लटके हुए चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? मायके जाने के नाम पर औरतों के चेहरे खिल जाते हैं। मम्मी तो इस उम्र में भी मायके जाने के नाम पर चहकने लगती हैं, और एक तुम इस दुनिया की इकलौती लड़की जिसका मायके जाने वाले दिन मुंह लटका हुआ है। वो मैं वहां जाकर आपको बहुत मिस करूंगी ना, इसलिए मैंने सफाई देते हुए कहा। 2 महीने में तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा तुम्हें मुझसे इतना प्यार है कि तुम्हें कुछ दिन की दूरी इतनी दुखी कर दे, वो भी मायके जाने के नाम पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मायके वालों ने अंतिम समय पर आने से मना कर दिया? पतिदेव मेरी टांग खिंचाई का कोई मौका नहीं छोड़ते। किसी ने फोन करके मना नहीं की, वैल्यू नहीं करूंगी किसी को मिस। यह बोलकर तमकती हुई कमरे से निकल आई। पापा आ गए मुझे लेने। मैं पापा के साथ कार में बैठ गई। पापा पूरे रास्ते कुछ ना कुछ बोलते हुए गए और मैं सिर्फ हाँ या ना करती हुई घर पहुंची। जैसा सभी बताते थे, उनका पहली बार मायके जाने पर ऐसा स्वागत हुआ, वैसा स्वागत हुआ। मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी, पर देखकर इमोशनल कोई भी नहीं हुआ जैसा सभी बताते थे। खैर, मैं थोड़ा फ्रेश होकर खाना खाने बैठी तो देखा मम्मी ने सारी चीजें मेरी पसंद की बनाई हुई थी। वाह मम्मी, सारी चीजें मेरी पसंद की। मैं खाना देखते ही चहकी। वही तो, ऊपर से दिन भर मेहनत मुझसे करवाई है। अब तुम आ गई हो तो कल से किचन से मेरी छुट्टी। ये बोलकर बहन मुस्कुराने लगी। ठीक है, ये बोलकर मैं चुपचाप खाने लगी। कल बिरयानी बनाना। पापा ने ढेर सारी सब्जियां लाके फ्रिज में रखी, साथ में दम आलू की सब्जी भी। अब मेरे भाई साहब ने फरमाइश शुरू कर दी, नहीं बनाऊंगी, क्या कर लोगे? मैं धीरे से बोलकर फिर चुपचाप खाने लगी। अरे बना दो, और जब तक यहाँ हो बढ़िया बढ़िया चीज बनाकर हमें खिला खिला कर खुश कर दो। फिर देखना हम लोग कैसे तुम्हारी इस बार की विदाई पर जोर जोर से रोते हैं कि पूरा मोहल्ला गूंजेगा। भाई ने मेरी दुखती नफ्स पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है।
मैंने किसी से नहीं कहा रोने के लिए, मैं झुंझलाते हुए बोली। पता है बेटा, जब बेटी की विदाई होती है ना, आंखों से आंसुओं का निकलना कोई भारी बात नहीं है, पर उन आंसुओं को रोककर मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। हम सभी ने यही फैसला किया था, तुम्हारी इस नई जिंदगी की शुरुआत को हम सभी हंसते हुए विदा करते हुए करेंगे, ताकि तुम्हारी आगे की जिंदगी हंस रहे। कहते हैं ना, रिश्ता वही सोच नई। यह बोलते ही पापा की आंखें भर आईं और मैं खाना छोड़ पापा के गले लग गई। तुम बाप बेटी का अगर आंसुओं भरा इमोशनल खत्म हो गया हो तो खाना खत्म करो, मम्मी ने हमें टोकते हुए कहा। वही ना मम्मी, एक ये है जो पापा के आंखों से आंसू निकलवा देती है, और एक मैं हूँ जो कभी नहीं चाहती कि पापा की आंखों से आंसू आए, बहन ने हंसते हुए बोला। ये बात सुनकर हम सभी लोग हंसने लगे। ये थी कहानी विदाई